everyone, my name is Shivani Verma. Here I'm back with new video, and in this video we are going to again translation through this newspaper. So without wasting time, first of all we are going to the headline. And of course, yaar, just to give it to you a little bit information, the headline that something about the hint and going to be happen in the main news. Okay, so let's go to the headline. 5 more died, Assam toll at 127. अच्छा, ये क्या बोल रहे हैं कि 5 और लोग मर गए हैं, आसाम ने क्या कर दिया, हिट हो चुका है। मतलब कि जो आसाम में मरने वालों की संख्या है, टोल्स का मतलब होता है संख्या, वो 127 हो गई है। तो 5 और लोग मरे हैं, जिसमें क्या हो गया कि ये जो संख्या है बढ़कर 127 हो गई है। ठीक है, चलिए मेन न्यूज़ पे चलते हैं गाइस। 5 more people died in rain-related incident in Assam on Sunday, taking the tolls to 127। ठीक है, यहाँ तक देखते हैं। 5 और लोग मर गए हैं, ठीक है जी, किसमें, बारिश से संबंधित घटना में, इंसिडेंट में, इन आसाम में, कब, संडे को, टेकिंग द टोल्स 227। अच्छा जी, जिसमें मरने वालों की संख्या है वो बढ़कर कितनी होगी है, 127। ठीक है, एज क्योंकि द रीजन, अच्छा यह क्षेत्र, कंटिन्यू टू बैटल डेवस्टेटिंग फ्लूड अक्रॉस 28 डिस्ट्रिक्ट। मतलब कि ये कह रहे हैं कि यह क्षेत्र 28 जिलों में विनाशकारी बाढ़ से जूझ रहा है, यानी कि उससे जो है ना बैटल कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, लड़ रहा है। फ्लड का मतलब होती है बाढ़, डेवस्टेटिंग का मतलब होता है विनाशकारी। ठीक है, चलिए। द 5 डेथ वर रिपोर्टेड, 5 जो डेथ हैं उनको रिपोर्टेड किया गया। कहाँ से, फ्रॉम बरपेंडा, दराग, कच्चर, मैरीगोन एंड करीमगंज डिस्ट्रिक्ट, सैड अ बुलेटिन, एक बुलेटिन में कहा गया है, बाय आसाम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ASDMA। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ओवर 2.2 मिलियन पीपल इन 28 ऑफ द स्टेट्स 35 डिस्ट्रिक्ट स्टिल रिमेन्ड अफेक्टेड बाय द फ्लड। अच्छा, ये कह रहे हैं कि ओवर कितने, अधिक 22 मिलियन पीपल जो है, 2.2 मिलियन पीपल जो हैं क्या कर रहे हैं, जो बाढ़ है, बाढ़ से क्या हो रहे हैं, प्रभावित हैं अभी भी। कितने, 35 राज्यों में से जो 28 आपके डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है जी, स्टिल अभी भी क्या कर रहे हैं, वो रिमेन्ड अफेक्टेड, यानी कि उससे प्रभावित है। यानी कि इस तरीके से समझे कि जो राज्य के 35 में से 28 जिले हैं, उनमें से जो 22 लाख लोग हैं वो अभी भी क्या कर रहे हैं, बाढ़ से प्रभावित हैं, वो उसमें सफ़र कर रहे हैं भाई। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। हाँ जी, यहाँ पे एंड नियरली, और तकरीबन, और करीबन, लगभग 217,413 डिस्प्लेस्ड, विस्थापित है, जिसमें से आपके 217,413 जो है वो डिस्प्लेस्ड है, विस्थापित है। ठीक है, पीपल वर टेकिंग, भाई क्या कर रहे हैं, लोग जो है टेकिंग कर रहे हैं, ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, शेल्टर, आश्रय। शेल्टर का मतलब होता है आश्रय लेना और शरण लेना किसी की। ठीक है, कहाँ पे, इन 618 रिलीफ कैंप में, ये जो राहत के कैंप हैं जहाँ पे लगाए गए हैं, 618 कैंप है, इनमें भाई वो आश्रय ले रहे हैं, उन्हें लेना पड़ रहा है क्योंकि फ्लड आई है, उसमें क्या हुआ है कि घर वर सब चले गए ना, पानी में सब कुछ डूब चुका है। सो कैंप ले रहे हैं, सेड ASDM, किसने कहा, ये ASDM ने कहा, यानी कि आपके फुल फॉर्म क्या है इसकी, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, ऑफ दीज, इनमें से, अब उनमें से क्या है जो अब बाकी के लोग हैं, 109,628 हैव टेकन, वे भी ले रहे हैं, वे भी क्या कर रहे हैं, रिफ्यूज कर रहे हैं। रिफ्यूज का मतलब, अच्छा जी, रिफ्यूज और शेल्टर। हाँ जी, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ये कि जो 109,628 है वो भी क्या ले रहे हैं, रिफ्यूज ले रहे हैं, आश्रय ले रहे हैं, शरण ले रहे हैं, किसमें, इन 218 कैंप में, जो लोकेटेड इन कच्चर, जो कि स्थित है, स्थिर है, कहाँ पर है, कच्चर में। ठीक है, आगे चलते हैं। वन ऑफ द मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जिलों, तुम्हारे जिलों में से, ठीक है, जिलों में से सबसे प्रभावित कौन सा, ये आपका कच्चर है। ठीक है जी, आगे देखते हैं। द फ्लूड सिचुएशन, क्या कह रहे हैं कि जो बाढ़ की स्थिति है इन सिलचर में, सिलचर टाउन यानी कि नगर में, इन कच्चर डिस्ट्रिक्ट, कंटिन्यू टू रिमेन इन ग्रिप विद द सेवरल एरिया स्टिल बीइंग submerged under 5 to 8 feet of deluge for the 7 consecutive days। ठीक है, ये कह रहे हैं आपके जो सिचुएशन है, स्थिति है बाढ़ की, कहाँ पर, सिलचर में, सिलचर नगर में, इन कच्चर डिस्ट्रिक्ट में, कंटिन्यू, वो क्या है, अभी भी आपके गंभीर बनी हुई है,
विद सेवरल एरिया, कई इलाकों में, स्टिल अभी भी, बीइंग सबमर्ज्ड, सबमर्ज का मतलब होता है जलमग्न हो जाना या डूब जाना, जो डूब चुका है, कितना डूब चुका है, अंडर, किसके अंदर, 5 to 8 फीट जो है डेल्यूज, बाढ़ में तकरीबन 5 से 8 फीट जो है सबमर्ज्ड हो चुका है। सबमर्ज का मतलब होता है कुछ चीज़ डूब जाना। तो जो इलाका है आपका सिलचर जो है तकरीबन आपके 5 to 8 फीट तक जो है बाढ़ से डूब चुका है। फॉर द 7th consecutive डे, यानी कि कॉन्सिक्यूटिव का डे मतलब होता है आपके लगातार 7वें दिन, ठीक है, लगातार 7वें दिन बाढ़ में 5 to 8 फीट से आपके सबमर्ज हो चुका है, ये आपके सिलचर, ठीक है। चलिए, नियरली तकरीबन 20,000 रेसिडेंट इन द रीजन, जो क्षेत्र में आपके 20,000 रेसिडेंट है, निवासी हैं, मूल निवासी हैं, वर फेसिंग, वो क्या कर रहे हैं भाई, फेस कर रहे हैं, फेसिंग यानी कि सफ़र करना, अ शॉर्टेज ऑफ फूड, मतलब खाने की कमी को, वाटर एंड अदर असेंशियल, यानी कि जो अन्य सामग्री हैं, असेंशियल आवश्यकताएं हैं, पानी और खाने पीने की कमी का क्या कर रहे हैं, शॉर्टेज कर रहे हैं, यानी कि उसकी कमी, लैक ऑफ कंडीशन हो रही है वहाँ पे, इस तरीके की सिचुएशन है कि ना तो उन्हें खाने को मिल रहा है ना पानी मिल रहा है, जो अदर असेंशियल है, असेंशियल यानी कि आवश्यकताएं, चीज़ें अन्य है, फॉर द 7th consecutive डे, यानी कि लगातार 7वें दिन उनको कुछ भी खाने के लिए नहीं मिल रहा है। द फ्लड इन सिलचर, जो फ्लड है, बाढ़ है, यानी सिलचर में, रीच, वो पहुँच चुकी है। चलिए आगे चलते हैं। द फ्लड इन सिलचर, जो फ्लड है वो पहुंच चुकी है, रिच्ड हो चुकी है। अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है आपके समथिंग जो अभूतपूर्ण होता है, वो लेवल जो होता है वो हाई हो चुका है। किसका, सिलचर गांव में जो फ्लड आई है उस फ्लड में क्या हुआ जी, अनप्रेसिडेंटेड हो चुका है लेवल, यानी कि आपके अभूतपूर्ण जो सतर है, लेवल जो है, आफ्टर अ पार्ट ऑफ द बराक रिवर्स एम्बार्कमेंट, यानी कि आफ्टर के बाद एक पार्ट यानी कि हिस्सा जो है बराक नदी का एम्बार्कमेंट हो चुका है। एम्बार्कमेंट का मतलब होता है तटबंध हो जाना, ठीक है, वॉज डैमेज, यानी कि क्या हो चुका है, जो बराक नदी का एक हिस्सा है वो तटबंध जो है डैमेज हो चुका है, डैमेज हो गया बाय लोकल, किसके द्वारा, लोकल के द्वारा, जो स्थानीय है। आगे देखते, बाय लोकल द बेतकुंडा एरिया ऑन जून 17। अच्छा जी, ये जो लोकल मतलब बेतकुंडा के एरिया है, यहाँ पर जो ये आई है ना सिलचर बाढ़ जो इसके अंदर आई है, ये तकरीबन किसके द्वारा अफेक्टेड हुआ है, आपके लोकल स्थानीय लोगों के द्वारा इतना अफेक्टेड हो चुका है। अराउंड लगभग 6 किलोमीटर फ्रॉम टाउन, यानी कि नगर से 6 किलोमीटर पर है। आसाम चीफ मिनिस्टर्स हिमंता बिस्वा शर्मा अंडरटुक अ विजिट, उन्होंने क्या किया है, जो आसाम के चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम ये हिमंता जो भी है, हिमंता बिस्वा शर्मा, उन्होंने क्या किया, एक विजिट किया, दौरा किया, टू सिलचर टाउन का, कहाँ का, सिलचर नगर का, इन बराक वैली, जो कहाँ पे है, वैली जो बराक वैली घाटी पर है, ऑन संडे मॉर्निंग को। ही सेकंड विजिट टू द हेड क्वार्टर, जो उनका सेकंड विजिट था हेड क्वार्टर में इन कच्चर डिस्ट्रिक्ट इन 4th डे, 4 दिनों में उनका ये कौन सा दौरा था, सेकंड दौरा था। एंड सेड रेस्क्यू, और कहा जो रेस्क्यू एंड रिलीफ वर्क है इन व्यू ऑफ अनप्रेसिडेंटेड फ्लडिंग हैज़ बीन ट्रिमेंडियस, ये कह रहे हैं कि जो रेस्क्यू है, जो मतलब बचाव का चल रहा है आपका, और रिलीफ राहत वर्क जो है इन द व्यूज़ ऑफ अनप्रेसिडेंटेड, क्या है हो रहा है भाई, वो अभूतपूर्ण स्तर पर जा रहा है। फ्लड जो है हैज़ बीन ट्रिमेंडियस, यानी कि अद्भुत हो रही है, भयानक बन रही है, ठीक है। अंडर, अब आगे देखते हैं, अंडर द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस, अंडर यानी कि उसके अंदर है, क्या है भाई, जो प्रेजेंट है यानी कि करंटली जो स्थिति है, सर्कमस्टांसेस सिचुएशन, स्थिति जो है प्रेजेंट की, करंटली जो सिचुएशन है वो अंडर है, अंडर गोइंग है, मतलब इट मीन्स कि जो सिचुएशन इज मोस्टली अंडर कंट्रोल है, विच इज़ अनप्रेसिडेंटेड, जो क्या हो गई थी, अभूतपूर्ण हो गई थी, ठीक है, जो अब अनप्रेसिडेंटेड है भाई, अभूतपूर्ण है। The Silchar district administration and all the other agencies involved in rescue and relief have done tremendous work. अब ये क्या कह रहे हैं कि जो सभी एजेंसीज हैं वो इन्वॉल्व है इस रेस्क्यू में, ठीक है, राहत में, और रिलीफ हैव डन, जो रिलीफ है, राहत है, वो डन की गई है, डन यानी कि कंप्लीट, ट्रिमेंडियस वर्क, ट्रिमेंडियस यानी कि अद्भुत वर्क किया गया है भाई। शर्मा टोल्ड, ऐसा शर्मा ने कहा है। रिपोर्टेड इन सिलचर, यानी कि सिलचर की रिपोर्ट में, आई थिंक द सिचुएशन इन सिलचर्स विल इम्प्रूव स्लोली, जो आई थिंक यानी कि मुझे लगता है कि जो सिचुएशन है, स्थिति है किसमें, सिलचर में, विल इम्प्रूविंग, वो मतलब कि बेहतर होती जा रही है, स्लोली धीरे धीरे। इफ़ देयर इज़ नो फ्रेश रेनफॉल, अगर कोई ताज़ी बारिश नहीं होती है। फ्लडिंग इन द टाउन
down should come down in the next 48 hours। अब ये कह रहे हैं कि जो फ्लड है, बारिश है, मे बी नगर में, शुड कम डाउन, वो नीचे आ सकती है 48 घंटों में। ठीक है, आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द ASDMA 2542 विलेज आर करंटली अंडर वाटर। ये कह रहे हैं कि आपके करंटली जो आपके विलेज हैं, गांव हैं, वो करंटली यानी कि इस वक्त वर्तमान में अंडर वाटर, पानी के अंदर है। कितना? 74,706.77 हेक्टर ऑफ क्रॉप एरिया हैज़ बीन डैमेज। इतना जो आपका एरिया है वो क्या हो चुका है? डैमेज हो चुका है। क्रॉप यानी कि आपकी फसलें, ठीक है, वो डैमेज हो चुकी हैं अक्रॉस आसाम भर में। ठीक है, अ टोटल ऑफ 1,59,557 डोमेस्टिक एनिमल्स एंड पोल्ट्री। डोमेस्टिक यानी कि पालतू जानवर, और पोल्ट्री का मतलब होता है मुर्गी पालन करना। हैव बीन अफेक्टेड यानी कि प्रभावित हुए हैं इन द डेल्यूज यानी कि बाढ़ में। ही इट एडेड, उन्होंने आगे ऐसा कहा। अब वो आगे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जोड़ के बता रहे हैं। ऑन सेट थर्सडे द चीफ मिनिस्टर अंडरटुक अ एरियल सर्वे। कह रहे हैं कि जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या किया? अंडरटुक यानी कि एक दौरा किया। एरियल सर्वे, एरियल सर्वे का मतलब होता है हवाई सर्वेक्षण करना। ठीक है जी, ऑफ डिस्ट्रिक्ट यानी कि डिस्ट्रिक्ट का, एंड इंटरेक्ट, और एक दूसरे से बातचीत की, बात करते हैं ना, वो बात प्रताप क्या जो भी होता है, सॉरी मेरी हिंदी वीक है, विद ऑफिशियल यानी कि अधिकारियों से, अधिकारियों के साथ, ऑफ 3 डिस्ट्रिक्ट यानी कि 3 डिस्ट्रिक्ट के, इन बराक विले में। ठीक है, मतलब कि बराक घाटी के जो 3 डिस्ट्रिक्ट के ऑफिशियल्स हैं, अधिकारी हैं, उनसे इंटरेक्ट किया उन्होंने, मतलब बातचीत की, बात वगैरह जो भी करी उन्होंने। कच्चर, करीमगंज एंड हेलखंडी विच आर अफेक्टेड बाय फ्लड। ये जो आपके कच्चर, करीमगंज एंड हेलखंडी जो हैं, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित किए गए हैं। किस हुए हैं? बाढ़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। सो ये थी आज की न्यूज़। हाँ, हिंदी में थोड़ा सा एक्सप्लेन नहीं कर पाई, उसके लिए आई एम सॉरी, बट मैं कोशिश करूँगी अब के मैं फ्रंट वाले पेजेस लेके आऊँ जहाँ पे थोड़ी पॉलिटिकल्स न्यूज़ हो, गेम से रिलेटेड हो, और समटाइम्स इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर सेलिब्रिटीज इन्फॉर्मेशन। मे बी इट इज़ इंक्लूडिंग अ लॉट ऑफ वोकेबुलरी दैट time are using out there. So I think I have been received a comment from my viewers where they're telling me, ma'am, please continue make a video for us, because you are making a video taking a one distance of the day, then after you are making a video, it must be important that I know that are these things that it is really important for you in the beginning time, and I just trying to be a hard working opponent, but one time that I don't have too much time to do such thing. Even I didn't get a time yesterday, and because as you know, I think I didn't tell you, I have a dog, then almost she whole the day are doing so much thinking, and I didn't get a time to touch and work about it. But even though I try to manage everything, somehow I get a time then I to make a something for you. Anyway, please understand to it, and even though I try my best again in the next video, so that you can be able to such thing in your life to use it in a something a very different, something or the other are very difficult, but in the beginning time is going to be hit you a lot, but you are a fresher, so something that you have to be a face it in the beginning, and after that you becoming a stronger in the English. Okay, so don't be a afraid of it, then you cannot able to speak well. Don't worry. Okay, so please take care, please continue to spread your love with me. I'm sure be good for me. Thank you, bye bye, take care, thank you.